नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। तो दोस्तों बढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। पढ़ते हैं कि मानव सभ्यता का प्रथम उदाहरण भारत में हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज से प्राप्त होता है। उस समय जनसाधारण में जुआ बहुत प्रचलित था, यानी प्लेइंग कार्ड। उस समय के बच्चे मिट्टी या मिट्टी से बने जानवरों पक्षियों से खेलते थे। इसके बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल में आर्यों के आगमन के समय के साथ वैदिक काल आरंभ हो गया था। इस काल में प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार महत्वपूर्ण एक्टिविटी होती थी, और इस काल में ही जो उनका व्यवसाय था भेड़ बकरी पालना था, और वो झगड़ालू प्रवृत्ति के भी लोग थे, तो तीर कमान निशानेबाजी घुड़दौड़ी आदि भी वो किया करते थे आर्य लोग। इसके बाद आता है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल के अंतर्गत रामायण और महाभारत का वर्णन किया गया है। दोस्तों महाभारत और रामायण के अंतर्गत इसमें युद्धों का वर्णन किया गया था, जिसमें से कि तलवार चलाना, तीरंदाजी, भाला फेंकना, धनुष बाण आदि और गदा चलाना आदि सभी चीज़ों की एक्टिविटी इस काल के अंतर्गत देखने को मिली है। फिर इसके बाद आता है मुस्लिम काल। मुस्लिम काल, इस काल में कुश्ती, चौगान, मुक्केबाजी, कबूतरबाजी, तैराकी, शिकार, चौपड़, शतरंज, पचीसी आदि खेलों का प्रचलन हुआ था। लेकिन दोस्तों इनमें से मुसलमानों का मुख्य खेल था चौगान। और दोस्तों जो मुसलमान लोगों की महिलाएं थी वो पचीसी भी खेलती थी, यानी पचीसी एक खेल होता है जो कि प्राचीन भारत में बहुत प्रसिद्ध था। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं कि ब्रिटिश काल में फिजिकल एजुकेशन का विकास। तो सबसे पहले दोस्तों 1870 में शिक्षा के पर्यवेक्षण की शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास आईं, परंतु पाठशाला कार्यक्रम में कोई स्थान नहीं था। 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी। इसके बाद वर्ष 1914 में HVPM अमरावती की स्थापना दो वैद्य भाई अंबादास तथा अनंतदास वैद्य ने स्थापित किया। इसी क्रम में दोस्तों 1920 में YMCA मद्रास की स्थापना अमेरिका से आए विशेषज्ञ HC बक ने की, और तभी से YMCA से ही हमारे देश में फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स बनना प्रारंभ हो गए। इसके बाद 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन सर दोराबजी टाटा द्वारा हुआ, और इसी के पश्चात 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ की स्थापना हो गई। अब बढ़ते हैं स्वतंत्रता के बाद, यानी जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद कौन कौन सी पॉलिसियाँ आई और कौन कौन सी चीज़ों की स्थापना हुई। 1950 में भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना की। इसी के बाद 1954 में ऑल इंडिया एडवाइजरी काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई। तत्पश्चात कुजरू समिति। 1959 में भारत सरकार ने डॉक्टर हृदयनाथ कुजरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका कार्य शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन तथा विद्यार्थी अनुशासन जैसे विषयों पर सरकार को सुझाव देना था। 1957 में ताराचंद कमेटी ने सुझाव पर वर्ष 1957 में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर की स्थापना की। इसी के उपरांत 1950 में शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के प्रति केंद्रीय परामर्श बोर्ड का गठन हुआ। इसी क्रम में 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ, और इसी क्रम में 1953 में राजकुमारी अम्बेडकर और कोचिंग स्कीम की शुरुआत खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए शुरू की गई। फिर दोस्तों 1954 में अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना हुई। जनरल KM करियप्पा इसके प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तत्पश्चात वर्ष 1972 में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई, और इसी क्रम में 1969 में NSS की शुरुआत हुई, और 1973 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई,
और फिर 1975 में राष्ट्रीय महिला खेल की शुरुआत हुई और 2001 में नई राष्ट्रीय नीति बनाई गई। दोस्तों जो आपको कल वीडियो मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों फिजिकल एजुकेशन इन एशियंट ग्रीक। दोस्तों इसी तरह हम धीरे धीरे सारी हिस्ट्री ख़त्म करेंगे फिजिकल एजुकेशन की। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।